मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। डिल एक जड़ी बूटी है जिसे वैज्ञानिक रूप से एनाथुम ग्रेओलेंस के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग सैकड़ों वर्षों से रसोई और औषधीय उद्देश्यों के लिए किया गया है। हिंदी में इसे सोया के रूप में भी जाना जाता है। इसके बीज का तेल और पूरे पौधे का भारतीय रसोई में उपयोग किया जाता है। औषधीय उद्देश्य के लिए इसके बीज, पत्तियों और जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे का उल्लेख प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ में शतपुष्प के रूप में किया गया है। आचार्य चरक ने शतपुष्प के पेस्ट को अलसी और अरंडी के बीज को दूध के साथ पीसकर गठिया और अन्य जोड़ों के सूजन के बाहरी उपयोग के लिए निर्धारित किया था। एक द्विवार्षिक जड़ी बूटी की सतह चिकनी होती है। इस पर छोटे पीले रंग के फूल और अंडाकार फल उगते हैं। इस पौधे में एक एकल डंठल होता है जो लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके पौधे उत्तरी अफ्रीका, एशिया और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों के क्षेत्र में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। डिल के स्वास्थ्य लाभ इसके कार्बनिक यौगिक, विटामिन और खनिजों से प्राप्त होते हैं। इनमें शक्तिशाली मोनोट्रेपेन्स जैसे लाइमीन, कारोन और एथोफुडन के नाम के साथ वैसलीन और काम्पेरोल जैसे फ्लोनोट्स भी शामिल हैं। डिल विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा से भरपूर और साथ ही इसमें फोलेट, लौ और मैग्नीज भी पाया जाता है। सोया पाचन में काफ़ी मददगार है। नियमित रूप से पके हुए डिल का सेवन पाचन तंत्र में सुधार करने के लिए मदद करता है। यह कब्ज जैसी गंभीर स्थिति में मदद करता है। शिशुओं को 1 से 2 चम्मच ताज़ा डिल के पत्ते दिए जा सकते हैं। यह कोलिक, हिचकी, एसिडिटी और दस्त से राहत दिलाने में भी प्रभावी है। हनी और सोया तेल पेट की स्थिति में सुधार करने में मदद करते हैं। पेट के क्षेत्र में दर्द की शिकायत करने वाले बच्चों के लिए यह जड़ी बूटी काफ़ी उपयोगी है। सोया के बीज मासिक धर्म में काफ़ी उपयोगी है। सोया युवा महिलाओं में मासिक धर्म के प्रवाह के नियमन में अत्यंत सहायक होता है। यह उन लोगों के लिए प्रभावी है जो ऐंठन संबंधी दर्द की शिकायत करते हैं। यह उन लोगों को देने की सलाह दी जाती है जिन्हें एनीमिया के कारण मासिक धर्म में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोया फोड़े के इलाज में काफ़ी मददगार है। ताजे डिल की पत्तियों से बना तेज पेस्ट पके हुए रक्त के फोड़े पर रखा जा सकता है। हल्दी पाउडर के साथ अल्सर को रोकने में सहायक होता है। यह एक बहुत ही अच्छा लेप बनता है। यदि इसके बीजों को तिल के तेल से मिलाया जाए और जोड़ों पर लगाएं तो काफ़ी लाभ मिलता है। सोया गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। डिल गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लाभकारी माना जाता है। इसका नियमित उपयोग स्तन के दूध की मात्रा को बढ़ाता है। यह प्रारंभिक ओव्यूलेशन को रोकने में भी मदद करता है। सोया का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी मददगार है। बराबर मात्रा में डिल और मेथी के बीजों को मिक्स करके पाउडर बना लें और इसे एक बोतल में भर लें। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दिन में 2 बार 2 चम्मच चूर्ण 1 गिलास पानी के साथ लें, लाभ मिलेगा। शतपुष्प के फायदे नींद में भी काफ़ी उपयोगी हैं। नींद की बीमारी के लिए इसका काढ़ा उपयोगी होता है। कुछ मिनट के लिए 1 कप पानी में 2 चम्मच बीज को उबालकर काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े को छान लें और दैनिक रूप से इसका इस्तेमाल करें। डिल की कैल्शियम सामग्री का मतलब है यह आपको हड्डी की हानि और हड्डी घनत्व के नुकसान से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऑस्टियोपोरोसिस हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है और कैल्शियम अन्य आवश्यक खनिजों के साथ हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण घटक है जो घायल हड्डियों की मरम्मत भी करता है। डिल खाने से मधुमेह से राहत मिलती है। डिल एक महान जड़ी बूटी है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करने और मधुमेह के प्रबंधन में मदद कर सकती है। पशु अध्ययन से पता चलता है कि शरीर में इंसुलिन के स्तर को विनियमित करने में डिल प्रभावी हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इंसुलिन के स्तर और सीरम लिपिड की उतार चढ़ाव को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे यह कॉर्टिकोस्टेरॉयड प्रेरित मधुमेह को नियंत्रित करने में प्रभावी बना सकता है। मधुमेह से ग्रस्त लोगों में डिल निकालने से रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। यह रोग क्षमता बढ़ाने और थायराइड कार्यों को नियंत्रित करने से मधुमेह रोगियों को भी मदद करता है। यह अद्भुत लाभों के कारण टाइप 1 मधुमेह वाले रोगों के लिए डिल को सबसे अच्छा भोजन में से एक माना जाता है।
सोया आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सोया लंबे समय से एंटी माइक्रोबियल गतिविधि के साथ जुड़ा हुआ है और यह पूरे शरीर में कई माइक्रोबियल संक्रमणों को रोकने के लिए देखा गया है। प्राचीन समय में घाव और जलने पर होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए सोया के बीजों को लगाया जाता था। हिचकी विभिन्न कारणों से होती है, लेकिन मुख्य रूप से पेट में फंसे हुए गैस के कारण होती है। दूसरा कारण कुछ एलर्जी, अतिसंवेदनशीलता, सक्रियता और घबराहट के कारण होती है। डिल वास्तव में इन सभी स्थितियों में मदद कर सकता है। शामक के रूप में डिल एलर्जी, सक्रियता या तंत्रिका संबंधी विकारों के कारण हिचकी को शांत करने में मदद करता है। सोया हिचकी के लिए एक पारंपरिक उपाय है। हिचकी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए उबलते पानी में 1 चम्मच ताज़ा सोया मिलाकर थोड़ा ठंडा करके पीने से आराम मिलता है। सोया के कुछ औषधीय गुण कैंसर से भी राहत दिलाते हैं। डिल में फ्लोनोड्स और मोनोप्टेरेन्स जैसे सक्रिय तत्व हैं जिनमें कैंसर से लड़ने वाले गुण होते हैं। फ्लोनोड्स के पास एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं जो मुक्त कण से लड़ने और कैंसर को रोकने में सहायक होते हैं। मोन्टोपेनस लुटाथियोन एस ट्रांसनेसे नामक एंजाइम के स्राव को सक्रिय करके कैंसर को रोकता है, जो कार्सिनोजेंस को बेअसर करने की क्षमता रखता है। यह कुछ प्रकार के कैंसरजनों को निष्क्रिय करने में भी मदद कर सकता है, जैसे बेंजोपार्नेस जो लकड़ी का एक कोयला, ग्रिल, धूम्रपान, सिगरेट का धुआं और कचरा कैच करने वाले द्वारा निर्मित धुआं से निर्मित है। यह मुक्त कणों को निष्क्रिय करने में भी प्रभावी है, जिससे शरीर को ऑक्सीकरण, तनाव और डीएनए क्षति से बचाया जा सकता है। इस प्रकार डिल एक केमोसंरक्षात्मक भोजन है। इसे अपने नियमित आहार में जोड़ने से आपके शरीर को कैंसर से बचाया जा सकता है। सोया के कुछ अन्य फायदे। इस पौधे के बीज ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा जैसी श्वसन समस्याओं से मुक्त होने के लिए एक प्रभावी उपाय है। यदि दिन में 3 बार 30 ग्राम सोया अर्क और साथ में शहद लिया जाए तो फायदेमंद हो सकता है। टगारा, मुलेठी, कुस्ता, घी, चंदन के साथ पेस्ट बनाकर सिरदर्द, कंधे और पीठ दर्द से राहत के लिए बाह्य रूप से उपयोग किया जा सकता है। सोया तेल दस्त के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। इस जड़ी बूटी को भूनकर पाउडर के रूप में छाछ में मिलाकर लिया जा सकता है। डिल के बीज सांसों से बदबू की समस्या से राहत देने में भी सहायक हैं। इन बीजों को सांसों में बदबू की समस्या को दूर करने के लिए चबाया जाता है। गठिया और अन्य जोड़ों की सूजन के लिए डिल जड़ों और बीज से एक पेस्ट तैयार करें। पेस्ट को भाप दें और आधे घंटे के लिए प्रभावित क्षेत्र पर गुनगुने पेस्ट को रखें। इससे लाभ मिलता है। सोया के कुछ नुकसान भी हैं अत्यधिक मात्रा में ली जाए तो। इसकी अधिक मात्रा में खुराक पित्त वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे जलन पैदा हो सकती है और गैस्ट्रिक्स और अधिक बिगड़ सकता है। सोया के पत्ते स्वाद में थोड़े तीखे और कड़वे होते हैं, इसलिए इसका उपयोग हल्के पत्तेदार सब्जियों के साथ किया जाना चाहिए। धन्यवाद।